दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। वहीं कृषि मंत्री ने दिया है बड़ा आदेश, करोड़ों किसानों को होगा सीधा फायदा। वहीं प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट ने दिया है सख्त निर्देश। राज्य सरकार को इस निर्देश का पालन करना होगा। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच नकली डीजल का कारोबार चल पड़ा है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल पर फोकस कर रही है। इसी के साथ सरकार डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत भी कर रही है। कृषि मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ MOU साइन किए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाते हुए उन्हें हर तरह से लाभ पहुंचाना है। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि सटीक कृषि न केवल दक्षता बढ़ाएगी बल्कि खेतों को अधिक टिकाऊ भी बनाएगी। भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करते हुए व्यापक व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है, जो भारत के विकास में भी सहायक होगी और किसानों की भी आमदनी बढ़ाएगी। इस प्रकार सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है किसानों के लिए और मैं भी चाहता हूं कि वीडियो के माध्यम से सारी योजनाएं आप तक पहुंचे। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में दिया है बड़ा आदेश, करोड़ों किसानों को होगा सीधा फायदा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान खेती से जुड़ी मशीनरी को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कृषि मंत्री ने कृषि मशीन बनाने वाली देश की सभी कंपनियों और डीलरों को देश भर में अपने प्रोडक्ट को एक समान कीमत पर बेचने का सख्त निर्देश दिया है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि कई कंपनियां अपने अपने उत्पादों को, जैसे कृषि से संबंधित यंत्र, ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर के पार्ट हो, खेतों में सिंचाई के यंत्र हो या फिर मोटरें हो, सभी राज्यों में अलग अलग कीमतें होती है। इस पर कृषि मंत्रालय ने कृषि उत्पाद बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को निर्देश दिया है कि सभी सामान की कीमत सभी राज्यों में एक सी होनी चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। समीक्षा बैठक में मंत्री जी ने कहा कि कृषि उपकरणों एवं सामग्रियों की कीमत हर राज्य में समान होनी चाहिए या देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने डीलरों और निर्माताओं को देश भर में समान मूल्य सूची लगाने का भी निर्देश दिया है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि सरकार का डंडा जब पड़ता है तो उसका सभी को पालन करना होता है। इन सभी योजनाओं के लिए सरकार चलाती है खास योजना। आप CHC फार्म मशीनरी ऐप पर ऑर्डर देकर अपनी खेती के लिए जरूरी मशीनरी औजार बहुत सस्ते रेट पर मंगवा सकते हैं और इसका उपयोग कर अपनी खेती को आसान बना सकते हैं। और यदि आप एग्रीकल्चर मशीनरी से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे हर साल लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए 80% तक की सरकारी आर्थिक सहायता मिलती है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ जी ने बताया, प्रदेश को हर क्षेत्र में नंबर 1। जानते हैं किस क्षेत्र में नंबर 1 है और क्यों नंबर 1 है। पूर्व CM कमलनाथ के अनुसार मध्य प्रदेश देश में हर चीज़ में नंबर 1 है। भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। हर वर्ग दुखी है, बिजली महंगी है, शिवराज घोषणाएं करने से बाज नहीं आते। 15 साल में 20 से 22 हज़ार घोषणाएं कर दी है CM शिवराज सिंह चौहान ने। प्रदेश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। कमलनाथ ने पत्रकारों के उम्मीदवारों को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि हम जीतने वाले को टिकट देंगे, सबसे विचार विमर्श कर सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। यह चुनाव देश की संस्कृति बचाने का चुनाव है। इस प्रकार से पूर्व CM कमलनाथ ने उपचुनाव के दौरे पर कई बड़ी बात। CM शिवराज सिंह चौहान पर कसा है तंज। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में बिजली के रेट चुपके से बढ़ा दिए गए हैं। बिजली कंपनियों की याचिका पर नियामक आयोग ने 13 पैसे FCA बढ़ाया है। अब 200 यूनिट पर 28 रुपये बढ़कर आएगा आप सभी को बिल। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों ने ईंधन प्रभार समायोजन चार्ज अर्थात FCA बढ़ा दिया है। कंपनियों ने 13 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया है बिजली बिल। अब 20 पैसे की दी गई रिलीफ महज 7 पैसे ही रह गई है। पहले यह रिलीफ 20 पैसे दी गई थी, लेकिन बिजली बिल बढ़ाने से अब 7 पैसे ही रह गई है। इस बढ़ोतरी से बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने से 2.60% बोझ बढ़ जाएगा, अर्थात बिजली बिल में बढ़ोतरी हो जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। 100 यूनिट खर्च करने वालों पर कोई भार नहीं आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा यूनिट जलने पर बिल बढ़ जाएगा। 200 यूनिट के बिल में 28 रुपये ज़्यादा देने होंगे बिजली उपभोक्ताओं को। ऐसे समझे बढ़ोतरी को। 100 यूनिट यदि आप खर्च करते हैं तो 100 रुपये बिल आएगा आपका। 200 यूनिट पर अभी जो बिल आ रहा है
उसका पूरा ब्यौरा है। ऊर्जा शुल्क 994 रुपया, बिजली ड्यूटी 106 रुपया, कुल बिल आपको आ रहा है अभी 1100 रुपये। लेकिन अब बढ़े हुए बिल के अनुसार 200 यूनिट पर आपको लगेगा ऊर्जा शुल्क 1020 रुपये, बिजली ड्यूटी 108 रुपये, कुल बिल बनेगा आपका 1128 रुपये। अर्थात पहले यह 1100 रुपये आ रहा था, लेकिन अब आपको 1128 रुपये लगेगा यदि आप 200 यूनिट अपने घर में बिजली जलाते हैं तो, और 100 यूनिट पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस प्रकार से बिजली कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ा झटका दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच नागदा में बिक रहा है प्रतिदिन 10,000 लीटर से अधिक नकली बायोडीजल। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच नकली बायोडीजल बेचने वालों का धंधा बड़ा फल फूल रहा है। औद्योगिक शहर होने के कारण यहाँ से कई प्रांतों में प्रतिदिन 200 से अधिक ट्रक व टैंकर आते जाते रहते हैं। लगभग 10 से 15,000 लीटर डीजल की खपत प्रतिदिन हो रही है। पेट्रोल पंप पर डीजल 98 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर मिलता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन बायोडीजल जो नकली है उसे 60 रुपये में लाकर 80 रुपये में बेचा जा रहा है। 1 लीटर पर लगभग 18 रुपये 87 पैसे की बचत हो रही है और यह धड़ल्ले से बिक रहा है। इससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है और पंप संचालकों को भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग पेट्रोल पंप पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पर महंगा डीजल मिल रहा है। सस्ते में मिलने के कारण बायोडीजल लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। 10,000 लीटर प्रतिदिन बिक रहा है बायोडीजल, जिसमें बेचने वालों को 2 लाख रुपए रोज का मुनाफा हो रहा है और जो खरीद रहे हैं उन्हें 1,88,700 रुपये का फायदा हो रहा है। प्रति लीटर डीजल पर शासन को 35% टैक्स मिलता है। 10,000 लीटर बिक रहा है तो शासन को प्रतिदिन 3.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। शिकायत मिलने पर फूड कंट्रोलर ने कहा कि मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मोहन मारू, फूड कंट्रोलर, उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी को प्रसाद की तरह इस्तेमाल करें, तभी हमें आगे जल मिल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया है। हर घर जल अभियान को गति देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने यह खास ऐप तैयार किया है जो आमजनों के लिए बहुत लाभकारी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी से लेकर 2019 तक हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। वहीं प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट गए अरुण यादव, जो कांग्रेस के पुराने प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में होगी अब कन्हैया कुमार की एंट्री। लोकसभा संसदीय सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव इस साल कोरोना के कारण भाजपा सदस्य नंद कुमार सिंह चौहान की मृत्यु के बाद चुनाव आवश्यक हो गया था। अब वही चुनाव 30 अक्टूबर को होगा। अरुण यादव हाईकमान से मिलकर दिल्ली से वापस खंडवा पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए नए चेहरे कन्हैया कुमार को प्रचार के लिए खंडवा लाया जाएगा। आप सभी जानते हैं कन्हैया कुमार को कि वे क्या हस्ती हैं। आपको यदि लगता है कि कन्हैया कुमार को मध्य प्रदेश में आना चाहिए, चुनाव प्रचार करना चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हाँ या ना में। हालांकि अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का चयन नहीं किया है। यह सभी नाम 8 अक्टूबर तक घोषित किए जाएंगे। अब देखते हैं कि इसमें अरुण यादव जी को टिकट मिलता है या फिर किसी अन्य को। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, पूरी हलचल जारी है। वहीं अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षकों के पक्ष में सरकार को जल्द पॉलिसी बनाने के हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने राज्य शासन को प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों के मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को 4 सप्ताह के अंदर पॉलिसी बनाने के आदेश दिए हैं। दरअसल सागर अतिथि शिक्षक संघ द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि सरकार प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों को तब तक नहीं भर सकती जब तक कि प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों के अधिकारों को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाती। तब तक उनके पदों को रिक्त माना जाएगा। उन पदों पर कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं किया जाए। साथ ही यह भी मांग की है कि समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। साथ ही साथ ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया है उसे भी दिया जाए। तो इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों के हितों की रक्षा करते हुए शीघ्र ही पॉलिसी बनाकर कोर्ट में जमा करेगी जिसमें अतिथि शिक्षकों का हक हो। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।